फिर आप भाग गए थे वहां से मारने के बाद? नहीं, मैं वहाँ भूख लगी थी, वो मिठाई खाने लग गया, दुकान वाला भाग गया तो अच्छा। हाँ बर्फी खाने लग गया। तो बाद में ये उस वक्त का जो एसएच है ना, आगा नासर लगा हुआ था, ये कहता है बंदा है कि जिन ने तो की कर, मैं भूख लगी थी, वो मैं वहां से ना पैसे नहीं थे पास, फिर मिठाई वाले सारे भाग गए, कभी बड़ी लड़ाई होगी, मैं उसकी बर्फी उठा उठा के खाने शुरू कर दी। उतने में पुलिस पहुंच आई, फिर मैं भागा, फिर 6 माह भागा रहा। फिर ये एसएसपी जी असलम तरीन खान जो मर चुके हैं, इन्होंने मुझे 6 माह बाद पेश किया था कि ऐसे बाहर कोई मसला मसाइल बन जाएगा। सलीम भाई, आप कि मैं पर्सनैलिटी जज कर रहा हूँ, आप तो उस वक्त बड़ा एक नडर से नौजवान बने हुए थे वहाँ पे अपने इलाके में। उसको कोई किसी किस्म की फिक्र नहीं है, वो अपनी जान हथेली पे रख के फिर रहा है वहाँ पे। होता है ना, ये जो मेरा उस्ताद मेरी ट्रेनिंग करता था ना, वो कहते थे कि ये बुज़दिली शराफत ये एक ही तस्वीर के रुख होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि जालिम क्यों बनता, मजलूम है, बुज़दिल है या शरीफ इंसान है, तीनों एक ही रूप है। जालिम थोड़े हैं, जुल्म सहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। बस इनके सामने बातें, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, एक्सीडेंट में तू मर जाए, किसी चीज़ में छत गिर जाए, ठीक है ना। तो कम अज़ कम अगर जालिम को ऐसा सबक सिखाया जाए ना, तो अटके ना उसकी नस्ल सुधर जाती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका कानून के जरिए कोई रास्ता नहीं आपको नजर आया था? कानून क्या करें, कानून की मैं बताता हूँ आपको। पुलिस है ना, ठीक है, उसने वो जो बच्ची के साथ सगे 2 मामूओं ने ज्यादती की, अगर पुलिस उसको इनकाउंटर ना करती, मीडिया वाले तो बड़ा चीखते जी वो खैर कानूनी तौर पर मारा, अगर पुलिस उसे ना करती इनकाउंटर, तो आप यकीन मानिए उसकी माँ जो बच्ची की है ना, वही कह देती भाई कोई नहीं मेरे भाई है, अब ये तो फांसी ना लगे। जब कोई बहुत ही घिनौने जुर्म, आज मुझे मैं एक सवाल करता हूँ मीडिया से, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये देखिए, ये जो पुलिस को इतना बुरा भला हम कहते हैं कि ये फलां को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया, फलां को कर दिया, तो सर ये देखें कभी उन्होंने किसी हाजी सनाउल्लाह को, किसी नेक बंदे को मारा है? उस पर मल्टी किस्म के रैप होंगे, मर्डर होंगे, जब उसको पुलिस को अंदाजा होता कि इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, तो तब ऊपर से आता आर्डर के भाई इसको ना गैर तरीके इसको ना बनने ला दो। और ये सलीम भाई देखें, ये ला कानूनियत भी तो नहीं ना हमने इस मुल्क में करनी कि जो जालिम है उसको फिर आखिरी हल यही है कि उसको मार दिया जाए, उसको कानून के जरिए जो है वो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये भी मैसेज आप दे, मैं चाहता हूँ। हाँ मैं मैसेज दे देना हूँ, लेकिन मसला ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? जालिम को सजा नहीं मिलती, इसका मतलब नहीं मिलती ना, ये नहीं, वो मुआशरा नहीं देगा, कोई गवाही नहीं देगा, कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। और अगर ये हालात रहे ना, सीधी बात है कि अगर ये नहीं, इनको सबक जो है ना, अवामी सारी इकट्ठी हो जाए, कितनों को मारेगा, उसकी जरूरत है नहीं है ना। लेकिन फिर जो जुर्म करता है वो जेल के अंदर जाके क्यों कहता है कि मेरे से गलती से हो गया? वो मानता ही नहीं अपना जुर्म। नहीं वो अक्सर के तो, और मेरा वाकया तो और तरह का है ना। कुछ लोग तो ये जो फिल्में देख लेते हैं, आशिक मुझको बैठे हैं जी, देख लेते हैं और प्लान बना लेते हैं, हम जी उसको मार देंगे तो इस तरह शादी होगी, ये अंदर बड़े चीखते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप कि आप ऑन कर रहे हैं, आप अपना जुर्म ऑन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने मारा, इस तरह किया, लेकिन जब हम जेलों में जाके शो करते हैं वहाँ कोई भी नहीं मानता। जिन्होंने 302 की हो, जिन्होंने अगवा बराए तवान की हो, चर्च में पकड़े गए हो, हीरोइन में, वो कोई भी नहीं मानता। वो कहते हैं हमसे हुआ ही नहीं या गलती से हो गया। तो अंदर जाके चेंज हो जाते हैं, बाहर वो चेंज नहीं होते। असल ये इशू है कि जब कोई एंकर वगैरह ये कोई जाए ना, तभी वो नहीं मानते। अगर ये हमारी गवर्नमेंट अंदर वो अपने खुफिया बंदे जो है ना एजेंसी के छोड़ देना, बाहर जो कत्ल करे ना करे जो मर्जी हो, अंदर हर बंदा सच बोलता है, एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी बातें कि मैंने मर्डर किया है। कितने ही हैं जो बेगुनाह फांसी चढ़ जाते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, आप आ गए अब जेल में, 16 साल की उम्र है आपकी। जी जी। फिर क्या हुआ जेल में? आपको कब सजा मिली, क्या सजा सुनाई? जेल में जब मैं मुंतकिल हुआ तो हमें भेजा जाता है 9 उम्र वार्ड, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वहाँ भेजा गया। वहाँ भी ये हालात ही बाहर वाले कि वहाँ भी जग्गागिरी चलती लड़कों की, ठीक है। अगर आप सोचे कि अंदर बिल्कुल सीधा साधा बंदा चला जाए और उसे कोई रिस्पेक्ट मिले तो ये गलत बात। अंदर भी मार धाड़ के अपनी जगह बनानी पड़ती। उसके बाद जब मैं सज़ा हो गया तो बच्चों की जेल ब्रस्टल जेल फैसलाबाद। पूरे पाकिस्तान में कैदी बच्चों की 2 जेलें हैं, ब्रस्टल जेल फैसलाबाद और ब्रस्टल जेल बहावलपुर, जहाँ कैदी बच्चे पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होते हैं, और दोनों जेलें पंजाब में। मुझे वहाँ मुंतकिल किया गया ब्रस्टल जेल फैसलाबाद। वहाँ से मेरी लाइफ बदली कि वहाँ जो एक NGO थी जापान की, उन्होंने कोई 52 के करीब सॉफ्टवेयर में 2003 की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जिमनास्टिक मार्शल आर्ट का हमारे इंतज़ाम किया। 7 करोड़ रुपए के बजट से उन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उस वक्त का टीचर की सैलरी 1 लाख से ऊपर थी।
और जब ये आईजी पंजाब आए थे मियां कोकम नदीम साहब, इन्होंने आके कहा था कि भाई ये देखो इतनी सैलरी बेटा हमारी नहीं है, 1 लाख बड़ी सैलरी थी, 1 लाख से ऊपर, जब मैं आज से 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो हाँ बहुत ज़्यादा सैलरी थी कि ये लोग कमाल हैं। तो बच्चों ने क्या है आपको पता ही है, कंप्यूटर में हम माजरत के साथ चाहे काट देना या ना, कि हम बहुत पीछे हैं। इन पेज कौमी ज़बान का सॉफ्टवेयर करशन कुमार गुप्ता जी ने बनाया है, हम उसको क्लोन तक नहीं कर सके, इतनी हमारी जो है ना कंधे। मैं तो रोना यही पीटता हूँ हर जगह जगह, मुख्तलिफ जगह मुझे मौका मिलता है ब्यूरोक्रेसी के साथ भी, स्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत डीपली मिलने का, तो वहाँ बताता हूँ कि ये ज़रा गौर करें कि ICS के बच्चे को वर्ल्ड एक्सेल सिखाया जा रहा है, मास्टर कर जाते कंप्यूटर में, आता जाता कुछ नहीं।